हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट्स फेट। इसके लिए पहले बेटा हम लोग को ग्राफेन फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसको देखिए, ये ओवरी का सरफेस है, ये थीका एक्सटर्ना है, ये थीका इंटरना है, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है, ये एंट्रम फॉलिकुलई या एंट्रम कह लीजिए, ये क्यूमुलस ओफोरिकस है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो oocyte को कवर करते हैं उनको क्यूमुलस ओफोरिकस कहते हैं। ये वाला जो ब्लू कलर का है ये जोना पेल्यूसिडा है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। और ये जो oocyte है इसके बाहर का लेयर विटिलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। ये डिस्कस प्रोलिगरस वो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो oocyte को फॉलिकल की वॉल से अटैच करके रखते हैं। तो बच्चों, जब इसके बाद ओवुलेशन होगा तो ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज में रिलीज होता है और इसके बाहर ये करोना रेडिएटा लगा होता है। ये जो करोना रेडिएटा है ये क्यूमुलस ओफोरिकस का सबसे अंदर का लेयर होता है। अब जो बचे हुए हैं इसके साथ वो जो फ्लूइड है वो भी निकल जाएगा, तो बचे हुए ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका इंटरना ये दोनों मिलके कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम में बच्चों ब्लड सप्लाई अच्छी से डेवलप हो जाती है और ल्यूटियल सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जब अपनी फंक्शन कर लेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये डीजनरेट हो जाएगा और डीजनरेट होने के बाद ये बनाएगा कॉर्पस एल्बिगन्स। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी समझें। ये जो थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्राफिन फॉलिकल में बचे हुए हैं, ओवुलेशन होने के कुछ घंटे के बाद ये ल्यूटिन सेल्स में बदल जाते हैं। इनके ल्यूटिन सेल्स में बदलने को ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। अब ये ल्यूटिन सेल्स किस तरह के होते हैं, मतलब क्या चेंज आ जाता है, तो ये सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और इसमें लिपिड इंक्लूजन्स जमा हो जाते हैं। लिपिड इंक्लूजन्स जमा होने की वजह से ये येलो कलर के हो जाते हैं और इन दोनों को मिलके हम कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम है। इनमें जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इसमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ईस्ट्रोजन से ज़्यादा होती है। जो थीका सेल्स होते हैं वो मेनली एंड्रोजन्स रिलीज़ करते हैं। एंड्रोजन्स में एंड्रोस्टिनोडान और टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं और ज़्यादातर जितना भी एंड्रोजन रिलीज़ होता है वो एरोमेटेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। अब बच्चों, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ओवुलेशन के करीब 7-8 दिन में 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का बन जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 12 दिन में ओवुलेशन के बाद ये अपनी सिक्रीटरी फंक्शन भी खो देता है और इसका जो येलोइश लिपिड कैरेक्टर है वो भी इसका खो जाता है और ये फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। अब बच्चों थोड़ा सा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH रिलीज़ होता है। ये जो LH है इसके दो फंक्शन होते हैं। एक होता है ल्यूटिनाइजेशन। ल्यूटिनाइजेशन जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ल्यूटिनाइजेशन होता है कि थीका इंटरना सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट होना, इसको ल्यूटिनाइजेशन बोलते हैं और ये LH की वजह से होता है। दूसरा क्या होता है, इसका काम होता है कि एक बार कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो उसका सीक्रेशन को बनाए रखना। अब इसको ल्यूटिनाइजेशन को कौन रोक के रखता है कि अभी जब तक ओवुलेशन नहीं होगा आप में ल्यूटिनाइजेशन नहीं होनी है, तो एक लोकल हार्मोन मतलब वहीं रिलीज़ होता है फॉलिकुलर फ्लूइड में, उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस को चेक करके रखता है कि ओवुलेशन होने दो, उसी के बाद ल्यूटिनाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई और प्रेगनेंसी रिजल्ट कर गई तो सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये मैं आपको बाद में और पढ़ाऊँगी, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करता है, HCG है। ये कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है और उसकी लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होती तो 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। प्रेगनेंसी है तो ये इनिशियल 2 to 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ये काम करते रहे। अब इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल कैसे होती है, कौन उसको इन्वोल्यूट कराता है?
ईस्ट्रोजन मेनली और कुछ कम एक्सटेंट तक प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक देते रहता है और वो बोलता है कि आप जो है एफएसएच और एलएच दोनों कम लेवल पे सिक्रीट करते रहो। एक और हार्मोन होता है इनहिबिन, ये जो है ल्यूटिन सेल्स एक छोटी सी मात्रा में रिलीज़ करते हैं। ये इससे क्या होता है कि एफएसएच सिक्रीशन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है कम रिलीज़ करता है और एफएसएच के साथ साथ एलएच भी कम हो जाता है, तो लो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एफएसएच एलएच दोनों की। अब हमारे पास नेट रिज़ल्ट क्या हुआ कि एफएसएच भी कम है और एलएच भी कम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो इन्वोल्यूशन है कॉर्पस ल्यूटियम का, ये जो है 12वें दिन की लाइफ पे होता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जब बना 12 दिन जैसे ही होगा इसका इन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल 28 डेज साइकिल में ये 26 डे के आसपास होता है। इसी टाइम पे क्या होता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म होने लगा तो क्या हुआ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन भी कम होने लग गया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फीडबैक इनहिबिशन है वो ख़त्म हो गया। इससे क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर से एफएसएच और एलएच जो है रिलीज़ करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि नए फॉलिकल्स बनना फिर से शुरू हो गए। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांजिटरी एंडोक्राइन ऑर्गन है, मतलब कुछ ही दिन के लिए काम करने वाला एंडोक्राइन ऑर्गन है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।